हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर राजेश सर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। एक लाइन है और वो पैराबोला के ऊपर किस कंडीशन में टेंजेंट होगी उसको चेकआउट करेंगे। इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पैराबोला आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज है, फिर उनके शिफ्टेड पैराबोलाज बनेंगे। तो फिर क्या सिचुएशन में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे याद रखेंगे, क्या ट्रिक हो सकती है, वो सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। तो पहली बात तो सारे चीज़ के लिए एक स्ट्रेट लाइन है एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन है और ये देखना है कि ये टेंजेंट किस कंडीशन में होगी। पहला पैराबोला मैंने लिया वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला में किस कंडीशन में ये टेंजेंट होगी, हम उसको चेकआउट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एम एक्स प्लस सी का स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वेयर माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो अब आप d इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाएंगे तब आपको यहाँ पे, क्योंकि अगर ये साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं तो ये कॉमन सॉल्यूशन को देगी। कॉमन सॉल्यूशन मतलब जो पैराबोला को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और टेंजेंट को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब एक पॉइंट पैराबोला में भी लाई कर रहा है और टेंजेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो इसका यही मतलब हो गया कि वो जो लाइन है वो अब टेंजेंट बन गई पैराबोला के ऊपर। तो d इक्वल टू 0 से हम सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली ये कंडीशन मिलेगी, c इक्वल टू ए बाई एम। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, c इक्वल टू ए बाई एम। ठीक है क्या? c स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, a पैराबोला से आ रहा है, m स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, सो स्लोप है m, सी ए। तो c इक्वल टू ए बाई एम, ये बन गया आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की ये लाइन जो है इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट होगी जब c इक्वल टू ए बाई एम होगी। क्या बात समझ में आई क्या? तो इसीलिए अब ये जो लाइन है ना वो टेंजेंट बन जाएगी और दिखेगी कैसे? टेंजेंट कैसे दिखेगी? y इज इक्वल टू एम एक्स, सी के जगह रख देंगे ए बाई एम, सी की जगह रख देंगे ए बाई एम। क्या बात समझ में आई क्या? अब ये टेंजेंट बन गया। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते कि कोई भी टेंजेंट जो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला के ऊपर होगा वो इक्वेशन इस प्रकार से होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। एम इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ए इज कमिंग फ्रॉम द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। ठीक है साहब, ये d इक्वल टू 0 आप आसानी से रख सकते हैं। सारी चीज़ों को वेरीफाई करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए c इक्वल टू ए बाई एम में पहुँच सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको c इक्वल टू ए बाई एम ये याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो टेंजेंट का फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर। आप वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक ही पैराबोला हो, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, तो याद रखने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर दूसरा पैराबोला हो गया वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 4ax, तो अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये किस कंडीशन में ये टेंजेंट होगा? तो उसके लिए अब ट्रिक अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ता है, इसको आपने याद रख लिया तो यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होगी उसमें ए को सिंपली माइनस ए से रिप्लेस कर दो, ए को माइनस ए से रिप्लेस कर दो, बाकी एज इट इज। ये बन गया आपका कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। क्या किया? रिप्लेस, रिप्लेस ए बाई माइनस ए, बस। तो इसको याद रखा, ये गिफ्ट में मिल गया वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 4x। इसलिए टेंजेंट क्या होगा ये भी बात समझ में आ गई। इसका टेंजेंट कैसे दिखाई देगा? इसका टेंजेंट ऐसे दिखाई देगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम। ये इसका टेंजेंट इस प्रकार से दिखेगा। आई होप दैट ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। वैसे कोई भी पैराबोला हो, आपको मेन जो प्रोसेस है वो यही है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और ये पैराबोला का इक्वेशन दोनों को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा d इक्वल टू 0। अच्छा, d अगर लेस देन 0 होगा तो लाइन इसको कट नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशन भी मिल सकती है कोई क्वेश्चंस में, जब ये बोलेगा कि लाइन ना तो कट कर रही है ना तो टच कर रही है। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइन क्या होगी? इंटरसेक्ट करेगी पैराबोला को दो पॉइंट्स के ऊपर, करेक्ट है। और d इक्वल टू 0 होगी तो टच करेगी एक पॉइंट के ऊपर। क्लियर है ये बात? ओके फाइन। तो अब वो सारी बातें के बाद सीधा सीधा हमको याद रखना है कि c इक्वल टू ए बाई एम, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो पैराबोला का जो टेंजेंट है
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का वो इस प्रकार का दिखाई देगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तो ये सी इक्वल टू -a/m, इसमें मैं सिंपली यहाँ a को -a से रिप्लेस किया है। ठीक है, यहाँ तक के कोई इशू नहीं है। अब अगर मान लिया जाए मेरे पास में पैराबोला तीसरा आ जाता है x² इक्वल टू 4ay। अब x² इक्वल टू 4ay, इसमें क्या करेंगे तो इसमें जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी c इक्वल टू -am², ये याद रखना है आपको, c इक्वल टू -am², और इसीलिए टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट कैसा होगा, y इज इक्वल टू mx माइनस am², ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, c इक्वल टू -am² याद रहेगा। मतलब ये आया कहाँ से, वैसे ही इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, d इक्वल टू 0 लिखा, और फाइनली हम c इक्वल टू -am² तक के पहुँच गए। तो अब आपको ये याद रखना है c इक्वल टू a/m, और ये याद रखना है c इक्वल टू -am², x² इक्वल टू 4ay, क्योंकि अभी फोर्थ वाला जो पैराबोला है x² इक्वल टू -4ay, तो यहाँ पे तो आपको कंडीशन वही होगी कि a को रिप्लेस कर देना है -a से, तो c बन जाएगा am², और टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस am²। तो यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये है। ठीक है क्या, तो आपको c इक्वल टू a/m याद रखना है, c इक्वल टू -am² याद रखना है, ये आपको गिफ्ट में मिलेगा, ये आपको गिफ्ट में मिलेगा, और टेंजेंट का इक्वेशन भी ऑटोमेटिकली गिफ्ट में ही मिल रहा है। ठीक है, ओके सर, आपने सारे स्टैंडर्ड पैराबोलास में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बता दी है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे दिखेंगे वो भी देख लिया हमने। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पैराबोला शिफ्टेड हो जाए तो वहाँ क्या काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पैराबोला शिफ्टेड हो जाए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का कोई टेक्निक है क्या। बिल्कुल, वहाँ के लिए भी कंडीशन है। देखो, अब आपके पास में पैराबोला y² इक्वल टू सपोज करो 4a इंटू एक्स प्लस ए है, करेक्ट, ये पैराबोला है। तो ये पैराबोला में अब आप देखेंगे तो ये शिफ्टेड पैराबोला है, एक्चुअली में ये इसके जैसे दिख रहा है, y² इक्वल टू 4a, और ये कैपिटल X, जिसमें कैपिटल X ये पूरा x प्लस ए है। तो इसके ऊपर जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है c इक्वल टू a/m है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे x का अभी कोई रोल नहीं आ रहा है, x का कोई रोल नहीं आ रहा है, तो फिर क्या यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस पैराबोला के लिए होगी। बिल्कुल नहीं, पैराबोला तो डिस्टिंक्ट हो गया है, ये पैराबोला अलग है, ये पैराबोला अलग है। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, इस पैराबोला के टेंजेंट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। जो टेंजेंट फॉर्म है उसको पकड़ो, इस पैराबोला का टेंजेंट फॉर्म में y इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ x आ गया, x आ गया ना, तो उसके हिसाब से a/m ये हो गया। यहाँ x, अब ये वाला x रोल प्ले कर रहा है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m x प्लस ए प्लस a/m, तो ये बनेगा mx प्लस am प्लस a/m। अब आप ये देखेंगे तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी ही है, mx प्लस सी ही है, तो ये जो पूरा वैल्यू है वो आपका c का बन जाएगा वैल्यू, c इक्वल टू am प्लस a/m। ये बन गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये बन गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। लेकिन इसको स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, क्योंकि आपका यहाँ पे x डिफरेंट हो गया है। वैसे ही कल करके कोई दूसरा पैराबोला भी होगा जहाँ पे y भी डिफरेंट होगा, जैसे y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 2। अब ये पैराबोला देखो, इस पैराबोला में y और x दोनों डिस्टिंक्ट है, तो ये दिखाई कैसे दे रहे हैं, y² इक्वल टू 4a x के जैसे। इसके ऊपर टेंजेंट कैसे होगा, कैपिटल Y इक्वल टू m इंटू कैपिटल X प्लस a/m, इसके जैसे दिखाई देगा। तो y को रिप्लेस कर देंगे आप, y-1, x को रिप्लेस कर देंगे आप x-2 प्लस a/m, करेक्ट, बहुत सिंपल है, ये वाला आपको याद है, यहाँ से स्टार्ट करो। और अब इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख दो, तो y इज इक्वल टू mx, ये -1 उधर जाके +1, इधर -2m और इधर a/m, तो ये पूरा आपका c है,
तो ये सी बन गया 1 माइनस 2m प्लस ए बाई एम। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay पैराबोला में भी लगाएंगे। जैसे मान लिया जाए एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस 1 है, ये पैराबोला है। तो ये पैराबोला एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4a वाई टाइप का है। इसमें जो टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम, टेंजेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में पहुंचेंगे। जबकि हमने स्टैंडर्ड पैराबोलाज में क्या किया था, पॉइंट नोट करो, स्टैंडर्ड पैराबोलाज में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में पहले पहुंचे और उसके बाद में हम टेंजेंट में गए। और इस शिफ्टेड पैराबोला में क्या हो रहा है कि टेंजेंट पहले लिख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के टेंजेंट्स है उनको पहले लिख लेते हैं और बाद में हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका ये कैपिटल Y है, ठीक है, ये कैपिटल X है, तो ये बन जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ए एम स्क्वेयर। अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, इधर माइनस एम माइनस ए एम स्क्वेयर। तो ये पूरा c बनेगा 1 माइनस एम माइनस ए एम स्क्वेयर। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ, तो इस हिसाब से हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देख रहे हैं। मतलब आपको टेंजेंट भी लिखना है किसी शिफ्टेड पैराबोला का, तो शिफ्टेड पैराबोला का जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। टेंजेंट कैसे लिखोगे आप? टेंजेंट लिखने के लिए यही कॉन्सेप्ट लगाओगे। जैसे मान लीजिए इसका टेंजेंट क्या होगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एम एक्स एम ए एम वाई इक्वल टू 4a, इसका टेंजेंट क्या होगा? तो यहाँ पे ये पूरा नया x है, तो y इज इक्वल टू एम इंटू ये नया x प्लस ए बाई एम, ये हो जाएगा इसका टेंजेंट, करेक्ट। ऐसे ही एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 2, इसका टेंजेंट लिखना है। तो y इज इक्वल टू आपका ये y है, y माइनस 2, तो y इक्वल टू आपका यहाँ पे y दूसरा है ना, तो पहले तो लिख लेंगे पुराने स्टैंडर्ड फॉर्म में एम एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे y जो है वो y माइनस 2 है और x में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये डायरेक्टली बन गया ये फॉर्म। तो ये बन गया आपका टेंजेंट का फॉर्म, करेक्ट है। तो आई होप दैट ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया जाए x प्लस वाई माइनस के इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है टू द पैराबोला y स्क्वेयर इक्वल टू 16x। तो फाइंड k की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू ए बाई एम ये याद होना चाहिए। c इक्वल टू ए बाई एम काय के लिए है, y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। c का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो माइनस के है, इसमें c का वैल्यू माइनस के ना, c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के, तो c का वैल्यू आ गया आपका k। तो k इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, a इक्वल टू कितना है 4 है, तो a का वैल्यू हो गया 4 और m का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा -1, तो k इक्वल टू -4, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हम कोई भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने आपको चाहे स्टैंडर्ड पैराबोलास प्लस शिफ्टेड पैराबोलास दोनों सारे पैराबोलास के एग्जांपल्स लेके ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है।